जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज एक ऐसी साधिका के अनुभव आप सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं जिसे सुनकर के मां की कृपा का साक्षात अनुभव आप सभी कर पाएंगे। यह साधिका स्वयं में बहुत पढ़ी लिखी, काफ़ी अच्छी संस्कार से युक्त अच्छे परिवार में ब्याही गई। विवाह के पश्चात इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण इन्होंने विभिन्न प्रकार के साधकों से, तांत्रिकों से, ज्योतिषों से संपर्क करना आरंभ किया। पति पत्नी दोनों को जहाँ भी बताया जाता वहाँ जाते, अपनी समस्या को रखते, निराकरण करवाने का प्रयास करते। और सामान्यतः होता भी यही है, जब कभी किसी के जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है तो सर्वप्रथम तो मेडिकली इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं कि ये सही है, उचित है या नहीं। अगर हमारे में कुछ कमी है तो मेडिकली ट्रीटमेंट के द्वारा उसे ठीक कर लिया जाए। उसके पश्चात हमारा अगला प्रयास होता है कि हम ज्योतिष के माध्यम से या फिर तंत्र इत्यादि के माध्यम से अपने इस परेशानियों को दूर कर लें। और अपनी समस्या को दूर करने के ही क्रम में जब ऐसे लोगों से हम मिलते हैं तो हमें यह जानकारी नहीं होती कि सामने वाला व्यक्ति जो है हमारे लिए सही है या गलत, वो जो उपाय बता रहा है, जो कर रहा है, वो सही बता रहा है या नहीं। विशेष करके अगर वो ऐसी क्रियाओं को बताता है जो कि तामसिक प्रवृत्ति वाला हो और आपके मन को, एक गृहस्थ व्यक्ति के मन को भाए ना, तब ये समस्या बहुत विकट हो जाती है। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। इसी क्रम में उन्होंने एक ऐसे साधक से संपर्क किया जो कि तंत्र मंत्र में स्वयं को काफ़ी महारत हासिल किया हुआ बताता था, कामाख्या का परम साधक बताता था। उसने ऐसा क्रिया इनके ऊपर कर दिया। इनको सबसे पहले तो बताया कि आपके परिवार के लोगों ने आपके ऊपर विभिन्न प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं की हैं, कोख इत्यादि का बंधन किया गया, जिसके कारण आपको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है और आप जो है संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इन तंत्र क्रियाओं के काट के लिए उसने विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की। इनको कुछ आराम हुआ, इसके कारण विश्वास बढ़ा और उसके पश्चात वो ऐसी उलझुल बातें करने लगा जो कि इसका कोई बिना सर पैर की बातें, जिसका कोई इससे कोई लेना देना नहीं था। और वस्तुतः ऐसा होने लगता है। इन्होंने इस बात को समझ करके उससे दूरी बनाना आरंभ किया। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसी ऐसी बातें बोली कि तुम्हारी जो देवी हैं, तुम जिस देवी की पूजा करते हो, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अगर कोई यहाँ से शमशान में बैठ करके कोई तांत्रिक क्रिया कर दें तो वो देवी तुम्हारे घर में घुस भी ना पाएगी। इस प्रकार से इन्होंने धमकाने का प्रयास किया। और जब ये नहीं मानी तो उसने एक ऐसी तंत्र विद्या का प्रयोग किया जिसे कि हम लोग चांडाल तंत्र बोलते हैं। क्षुद्र विद्याओं में चांडाल ऐसी एक शक्ति होती है जिसे मसान में सिद्ध किया जाता है और वह निम्न कोटि की, सबसे निम्न स्तर की शक्ति होती है। उसे सिद्ध करने की विधि ही अत्यंत बेकार होती है। अगर कोई व्यक्ति गायत्री इत्यादि करता हो, उच्च कोटि की शक्तियों की सेवा पूजा करता हो, तो कभी भी यह चीज़ जो है उसे सिद्ध नहीं होगी। स्वयं के मन को, शरीर को, आत्मा को मलिन किए बिना इस प्रकार की शक्तियां सिद्ध होती ही नहीं है। अगर कोई गुरु सिद्ध कर ले और अपने किसी शिष्य को यह देना भी चाहे तो उस शिष्य में भी ऐसे दुर्गुण होने चाहिए, तभी यह चंडाल जो है सिद्ध होते हैं या कार्य करते हैं। हाँ, यह काफ़ी तेज़ी से कार्य करते हैं और प्रभाव काफ़ी तीव्रता से देते हैं। उसने ऐसी ही विद्या का प्रयोग इनके शरीर के ऊपर कर दिया, जिसके कारण जिस फर्टिलाइजेशन का एक जो सोर्स होता है, जिसे कहते हैं कि स्त्री ऋतुमती हो तभी संतान प्राप्ति हो सकती है, वही उनका बंद हो गया पूरी तरीके से। जबकि वो स्वयं ही बहुत पढ़ी लिखी हैं, इन सभी चीज़ों की जानकार हैं, लेकिन उनके साथ ही ऐसा व्यवधान हो गया। उसके पश्चात उन्होंने काफ़ी अधिक मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का प्रयास किया। अच्छे अच्छे डॉक्टरों से मिले कि ये परेशानी जो हो रही है कैसे ठीक होगी है। ऐसा तो अभी मेरा एज नहीं है कि अभी मुझे यह समस्या हो जाए, लेकिन मेडिकल में कुछ रिजल्ट नहीं निकला। और वह तांत्रिक जो था उसने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि मैंने किया है, मैंने इस तंत्र का प्रयोग किया है। स्पष्ट रूप से बोला कि तुम मुझसे होशियार बन रही हो, लो हमने ऐसा तंत्र कर दिया, अब तू बच सकती है तो बच जा। ऐसी परिस्थिति में जब जिसके ऊपर भरोसा करके उन्होंने अपने सारे विषय को समझाया, बताया, शरणागत होने का प्रयास किया कि आप मुझे इस जिस परेशानी में मैं हूँ इससे निकाल दीजिए, वही इनके ऊपर में गलत तंत्र इत्यादि का प्रयोग कर दिया। अब इनकी समस्या काफ़ी बढ़ चुकी थी। ऐसे समय में इन्होंने, इनकी कुल देवी भगवती विंध्यवासिनी है, विंध्याचल धाम गई, वहाँ जगदम्बा के सामने अपने सारे विषय को रखा। भगवती कृपा से कहीं इन्हें अपने गृहतंत्र चैनल का वीडियो जैसे इन्हें मिल गए। और देखिए होता क्या है कि जब व्यक्ति चला जाता है तो उसका विश्वास टूट चुका होता है। इनका भी विश्वास टूट चुका था और बिल्कुल फेसबुक यूट्यूब पे ठोक बजा करके कुछ करना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ, आप जब तक मेरे बहुत सारे वीडियोज़ को सुन करके आपके विश्वास पक्का ना हो जाए तब तक तो संपर्क ही ना कीजिए। और यह बात मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, कोई भी साधक हो चमत्कार नहीं कर सकता।
जेन्युइन जो होंगे वो आपको रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस मार्ग पे चलिए, ये समस्या है। वो चमत्कार नहीं दिखाएंगे कि 24 घंटे में आपकी समस्या दूर हो जाएगी। वो बाबा जी लोग आपको पोस्टर में मिलते हैं, यहाँ वो नहीं होता है। इन्होंने देखा, सुना, समझा, संपर्क किया, बताया कि ये समस्या है। जब यहाँ से देखा गया कि इनके साथ किस प्रकार की समस्या है, तब हमने इन्हें 3-4 बातें बताई कि आप ये काम कीजिए। सर्वप्रथम इन्हें किसी भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा घर पे भगवती का एक दिन का ही चंडी अनुष्ठान करने के लिए पूरे विधि विधान से बलिदान इत्यादि 10 दिक्पाल, कुष्मांड बलि, क्षेत्रपाल बलि सब कुछ करवाने, और साथ ही उसके साथ भगवती कामाख्या की पूजा करने के लिए इनसे निवेदन किया कि आप इस प्रकार से यह काम शुरू कीजिए। आप विश्वास कीजिए, माघ के नवरात्र में इन्होंने उस अनुष्ठान को अच्छे ब्राह्मण से करवाया। पूरे विधि विधान से सारा चीज़ हुआ। क्षेत्रपाल, 10 दिक्पाल बलि इत्यादि सभी प्रक्रियाओं को, कुष्मांड बलि, योगिनियों की बलि, सभी चीज़ उन्होंने पंडित जी ने पूजा पूर्ण की। और इन्होंने भी उसी नवरात्रि में भगवती कामाख्या के कवच का अनुष्ठान आरंभ किया। यहाँ नवरात्र पूर्ण हुआ, वह चीज़ें घर से क्षेत्रपाल के माध्यम से निकली, घर को सुरक्षित किया गया और इनके शरीर में जो परेशानी थी वो तत्क्षण दूर हो गई। बोलती हैं कि उस समय नवरात्र पूर्ण होने के पश्चात हम एक धाम में गए थे। जैसे ही धाम में प्रवेश किए, दर्शन इत्यादि हुआ, उसके पश्चात ये प्रक्रिया लगभग उस दिन पूरी हो गई थी, लगा ऐसा, और मेरा शरीर पूरी तरीके से पहले के जैसा स्वस्थ हो गया। अब क्या हो रहा है कि घर तो सुरक्षित कर दिया गया। कभी भी क्षेत्रपाल की निकारी की जाती है तो क्षेत्रपाल के पास 24 घंटे के लिए वो शक्तियाँ वहाँ स्थापित होती हैं। उसके पश्चात या तो वो वापस आएंगे, घर सुरक्षित है तो प्रवेश नहीं करेंगे, और फिर वो जिन्होंने भेजा है उसके पास वापस चले जाएंगे। जिस व्यक्ति को पता चलेगा कि मैंने भेजा वह चीज़ वापस आ गई है, इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर हमने अभिचार किया था वो ज़रूर कोई प्रयोग कर रहा है, तब वो कुछ न कुछ और नया प्रयोग करेगा। तब वो नया प्रयोग करना आरंभ किया, जो कि अब प्रभावी नहीं हो सकती हैं। ये भगवती की कृपा होती है। आप जो सोचते हैं ना कि कवच पाठ करने से क्या हो जाएगा, देखिए इतने उग्र प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया गया था। किसी के शरीर को, सृष्टि को ही रोकने की क्षमता है। क्षुद्र शक्तियों में इस प्रकार का सामर्थ्य होता है। कोखबंधन जो होती है ना, जिसमें कि आप सोचिए कि जिसका जो मूल है, अगर कोई स्त्री ऋतुमती ना हो, यानी कि जिसका मंथली पीरियड आना बंद हो जाए, वो कैसे संतान को जन्म दे सकती हैं। और जीवन का ध्येय गृहस्थ के लिए होता है कि वंश की वृद्धि हो, तो होगा कहाँ से। मेडिकली अब दिखा दिखा करके थक गए हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। ये भगवती की कृपा है, ये भगवती की कृपा है। जब आप उनके धाम गए, उनकी पूजा को किए, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान उन्होंने नहीं किया, लेकिन जितना समर्पण का भाव रखती हैं, जो प्रेमांसु इनकी आंखों में आता है भगवती जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी को देख करके, वो प्रेमांसु, भगवती की वो कृपा तत्क्षण कार्य की। जैसे ही उन्होंने एक अनुष्ठान ही किया, भगवती तुरंत कृपा करके इनके शरीर को ठीक कर दी। आशा है कि आप सभी इस विषय से सुन करके, इस विषय को समझ करके लाभ लेंगे। आप जो भी अनुष्ठान जिस कार्य के हेतु कर रहे हैं, उस कार्य के लिए और उस अनुष्ठान के लिए जिस अधिष्ठात्र देवता का, देवी का आपने चुनाव किया है, उनके ऊपर श्रद्धा विश्वास रख के आप कीजिए, जरूर फल प्राप्त होगा। देर हो सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह कार्य ना संपन्न हो। भगवती के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आशा करते हैं आप सभी इस विषय से लाभ लिए होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।